विधायक ने और केजरीवाल ने तो दिल्ली को लूट रखा है, कि जनता को लूट लिया है, उनकी तो बात ही मत। विकास कुंज के अंदर आप देखो जाए, थोड़ा सा ही आगे यहाँ से जाकर के बुरा हाल है, गाय और कूड़ा और कुत्ते हुए, ये कुत्ते मरे हुए हैं। अच्छा, बुरा हाल है। 8 साल है, केजरीवाल ने तो कुछ देखा ही नहीं दिल्ली का है, खाली पोस्टर लगाया है, दूसरा काम किया ही नहीं पोस्टर के अलावा। केजरीवाल जी तो पानी दे दिया, बिजली दे दी, बस दे दी। पानी देखो ना जाके घरों में, बिजली देखो ना क्या हो रहा है, बिजली के कितने बिल आते हैं, किसके नहीं आते। जिस कांग्रेस ने देश को लूटा आज तक, दिल्ली और देश को नरक बना दिया, वो लोग कूड़े की बात करते हैं जिन लोगों ने नरक बना दिया। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, विधायक की है, फेसबुक पे चल रही है। उन्होंने खुलेआम बोला है कि अगर आप लोग हमारे कैंडिडेट को जिताओगे तो आपके रोड नाली बनेंगे, वरना ऐसे रहोगे। अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, नाली साफ नहीं कराऊंगा, मैं चौक पे खड़ा होकर कह रहा हूं, मेरा काम नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर कह के जा रहा हूं। हम किसी काम के लिए जाते हैं तो धमका के भगा देता है विधायक। हम अपना टैक्स का पैसा फ्री में क्यों बांटे? टैक्स किस लिए दिया जाता है? स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, गरीबों की मदद हो, ना कि ये कि हर किसी को फ्री लुटाओ। ये आम आदमी वाले अभी तक डिबेट में क्यों नहीं आए? वो पैक हो चुके हैं कि ये विकासपुरी विधानसभा का विकास नगर क्षेत्र आज विनाश नगर बना हुआ है। एक का तो सामान पैक हो गया, अब दूसरे का जारी है। यहाँ पे केवल कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतने जा रहा है। क्या काम किया है जो जनता इस बार फिर से आपको चुने? मैंने वार्ड में जितना कूड़ा हुआ करता था, ऐसा लग रहा था कि मिनी गाजीपुर बन जाएगा। अच्छा। वहाँ से हमने कम से कम 400 ट्रक मलबा उठवा के और उसको यहाँ से शिफ्ट कराया। आज नाले पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिकनिक स्पॉट बना दिया हो, जिस एरिया पे कूड़ा हुआ करता था। हर जगह स्ट्रीट लाइट लगवाई है सर आपने? ज्यादातर जगह पे। सर ये देखिए, हाँ वो हो सकता है खराब हो गई हो। बीजेपी पर बार बार निगम के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रह रहे हैं। बार बार केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर दिया है, 15 साल में पूरी तरीके से निगम को बीजेपी लूट कर खा गई है। आपके माध्यम से मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि कोई आदमी अगर पूरे क्षेत्र में 1 रुपए का एलिगेशन विनेगर के ऊपर लगा के दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 7 तारीख का रिजल्ट आएगा ना, तब आपको दिखाई देगा कि केजरीवाल कहाँ है। टॉर्च से ढूंढेंगे इन लोगों को, हार नहीं, बहुत बुरी तरह हार मिलेगी। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म, जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि लगातार हमारी चौपाल अलग अलग इलाकों में चल रही है। इलेक्शन नजदीक आ गया है और आज हम इस बार फिर से विकासपुरी विधानसभा में आए हैं और ये सैनिक एन्क्लेव है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से निगम प्रत्याशी विनय गौड़ जी मौजूद हैं। वही बात करें कांग्रेस की तो युवराज सिंह राणा, जिनको निगम प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। एक चीज और आपको बता देते हैं कि इस इलाके से आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट मिली है उनका नाम निर्मला है। लेकिन आप सोचिए, दोनों पार्टी के नेता इस वक्त आ चुके हैं, लेकिन तीसरा जो नेता है जिन्हें निगम प्रत्याशी बनाया गया है, जिनका नाम निर्मला है, वो अभी नहीं आई है। हालांकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको डर लग रहा है। सुबह टाइमिंग भी बताई गई थी और ये भी कहा गया था उनकी तरफ से कि वो आएंगी, लेकिन आप सोचिए कि जब 2 प्रत्याशी आ चुके हैं तो तीसरा उम्मीदवार कहां गायब है। चलिए शुरुआत करते हैं काफी समय ना लेते हुए। सबसे पहले इसी इलाके के पूर्व निगम पार्षद से सवाल किया जाएगा। सर, बीते 5 सालों का एक बार ब्यौरा दे दीजिए, क्या काम किया है जो जनता इस बार फिर से आपको चुने? पिछले 5 साल में मैंने वार्ड में जितना कूड़ा हुआ करता था, उन कूड़े के ढेरों को खत्म किया। हमारे नाले पे एक तरह से इतना बड़ा खत्ता सा बन गया था, ऐसा लग रहा था कि मिनी गाजीपुर बन जाएगा। अच्छा। वहाँ से हमने कम से कम 400 ट्रक मलबा उठवा के और उसको यहाँ से शिफ्ट कराया। आज नाले पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिकनिक स्पॉट बना दिया हो, जिस एरिया पे कूड़ा हुआ करता था। और हर क्षेत्र के हर कोने में जहाँ पे भी कोई दिक्कत कूड़े की और नाली की प्रॉब्लम आई, वो मैंने आगे जाके उसको काम कराने की कोशिश की है। एक बार बीते कुछ ही महीनों की बात करेंगे तो पूरा इलाका जो है पानी से लबालब था और अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, क्या कहेंगे उनके? ये जो नाली टूटी पड़ी है या रोड टूटा पड़ा है या पानी भरा हुआ है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ के
स्थानीय विधायक जिम्मेदार हैं। अच्छा, विधायक जी जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये नाली और सड़क का काम जो है, सीवर का काम और नाली का और निकासी का काम विधायक का ही है, इसलिए उसके लिए एमसीडी का कोई इसमें रोल नहीं है। सर, लेकिन जो किनारे की नालियां, उनके बारे में क्या कहेंगे? किनारे की नालियाँ कैसी? जो छोटी नालियां हैं जो निगम में, वो हम नहीं बना सकते। हमारा अनऑथराइज वार्ड है टोटल। अनऑथराइज वार्ड की वजह से, अनऑथराइज वार्ड होने की वजह से हमारा यहाँ पे पूरा फंड नहीं लगता। हम केवल सफाई करा सकते हैं, नालियाँ नहीं बना सकते। सर, ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए विनय जी, ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए जिससे ये मान लिया जाए कि जनता इस बार विनय जी को दोबारा मौका दे देगी। हमारे पूरे वार्ड में एक एमसीडी का स्कूल है। उस एमसीडी स्कूल को मैंने इतना अच्छा स्कूल बनाया है कि आज वो प्राइवेट स्कूल को फेल करता है। अच्छा। 3 बार पूरी एसडीएमसी में हम फर्स्ट अवार्ड लेके आए हैं उस स्कूल के लिए। युवराज जी, जिस तरीके से विनय जी कह रहे हैं कि बीते 5 सालों में इन्होंने काम किया है, कई टन कूड़ा भी यहाँ से उठवाया है, लेकिन आप क्या कहेंगे, कूड़ा वाकई अभी भी है या उठ गया है? मैडम ये बोल रहे हैं, हाँ। सच्चाई बोल रहे हैं। हाँ। आप बताइए। देख लो। नहीं, मैं क्या देखूंगा, आप देखिए। हाँ। मेरे बोलने से क्या होता है, इनके बोलने से क्या होता है, इस बारे में आप खुद क्षेत्र में जाके देखिए कि ये विकासपुरी विधानसभा का विकास नगर क्षेत्र आज विनाश नगर बना हुआ है। यहाँ पे नालों को देखो, इसके लिए धरने पे बैठे हम, क्या हालत हो रखी है। अगर आपको इस बार जनता चुनती है तो क्यों चुने, ये बताइए पहले। मैडम, हमारी पार्टी यहाँ पहले विकासपुरी विधानसभा जब बनी थी तो यहाँ से कांग्रेस के एमएलए थे नंदकिशोर सहरावत जी। उन्होंने कोई एक गली, चाहे वो 6 फुट की है या 8 फुट की है, सभी रोडों पर कार्य करा। लेकिन आज के जो यहाँ के निगम के नेता हैं और विधायक जी ने इसको वाकई विकास नगर को विनाश नगर बना दिया। एक चीज बताइए, ये विकास नगर में सैनिक इंक्लेव है, ये विकास हुआ है या नहीं हुआ है? मैडम, एक बूंद विकास नहीं हुआ। 8 साल पहले जो नए रोड बने थे, महेंद्र यादव ने सारे रोड खुदवा दिए। हर एक गली के बाद दूसरी गली खुदी हुई मिलेगी। और विनय गौड़ ने सारी नाली बंद पड़ी। आप चल के पूरे विकास नगर को देख सकते हो। 1 साल हो गए इतने पानी में हम चले। विनय जी आते हैं, नहीं आते हैं? कोई भी नहीं आता, कितना ही कंप्लेंट कर लो। कंप्लेंट किया है आपने? काफी बार करे, काफी बार किया है विनय जी, काफी बार कंप्लेंट करे हैं। लोग बोल रहे हैं आप आए ही नहीं 5 साल में। कई लोग क्या होता है कि कभी घर से बाहर नहीं निकले, उनको क्या पता कि कौन कहाँ काम कर रहा है। अब होता है इलेक्शन टाइम में 1-8% लोग इस तरह के होते हैं कि हमने देखा नहीं या इस तरह की बातें। पिछले 3-4 महीने में जब से हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है, उस समय से लेके आज तक थोड़े बहुत दिक्कत हुई है। कर्मचारी बदमाशी कर रहे हैं, लापरवाही भी कर रहे हैं। मेरी कोशिश फिर भी रहती है कि जिस तरह से जो भी काम हमसे बल पड़ता है वो करवा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जब तक कार्यकाल हमारा रहा, मैंने कभी कूड़े की ढेरी नहीं रहने दी यहाँ पे। लगातार हमारे पास 8 टिपर कूड़े के डोर टू डोर चलने वाले, 407 हमारे पास 2 गाड़ियाँ, 909 2 गाड़ियाँ लगातार इस एरिया का कूड़ा उठाते रहे। और आज भी कार्यकाल खत्म होने के बाद भी हम एक दिन भी घर नहीं बैठे। क्या मानेंगे, कूड़ा सच में उठा है? सच सच बताइए सर। मैडम, मैं तो बोलते रहा हूँ, आप जाके देखिए। मैंने देख लिया कूड़ा, अगर कूड़ा उठ गया है तो फिर ये क्या है? देखो ना, ये नाली देखो ना, आप दूर मत जाओ जहाँ आप डिबेट कर रहे हो, यहाँ देखो। मैं आपसे ये केवल इतना ये कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे इस क्षेत्र में जो समस्या है, इस समस्या के लिए केवल और केवल ये हमारा स्थानीय विधायक और केजरीवाल सरकार है। विधायक जी कहाँ गायब है? विधायक जी हरिद्वार में। हम 8 दिन लगातार हम लोग RWA के साथ हमने धरना किया। 8 दिन के बाद भी हमारे यहाँ विधायक जी हमारे से ये पूछने नहीं आए आप किस लिए बैठे हो। बीजेपी पर बार बार निगम के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रह रहे हैं। बार बार केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर दिया है। 15 साल में पूरी तरीके से निगम को बीजेपी लूट कर खा गई है। आपके जो भ्रष्टाचार का जो आरोप आप लगा रहे हो एमसीडी पे, तो एमसीडी ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो हमारे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को जेल में क्यों डालते? कौन मना कर रहा है? भ्रष्टाचारी जो खुद है। आपने तो ईडी खरीद ली है, आपने सीबीआई खरीद ली है। मेरी बात को पहले पूरा जवाब लो। अगर हम भ्रष्टाचारी थे तो हमारे खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं किए? हमें जेल क्यों नहीं भेजा? अगर जेल भेजा होता किसी एमसीडी के आदमी को, नाम बताओ उसका। और इनके निगम पर 10-10 हजार रुपए की रिश्वत लेते घूम रहे हैं और आज इनके मंत्री जेल में पड़े हुए, दूसरा मंत्री जेल में जाने वाला है। तो कह रहे हैं आपने ईडी खरीद लिया, सीबीआई खरीद लिया, उसके थ्रू सबको जेल में भी। अब वो तो ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भी खरीद लिया, देश भी खरीद लिया, सब कुछ वही बोल देंगे, सब बातें वही बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री कहते रहे सब कुछ उन्होंने खरीद लिया, ये भी कहा जा रहा है। ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा
कोई भी बात नहीं करते। कभी दिल्ली में कहते हमने इसको पेरिस बना दिया। आपने देखा ये पेरिस का नज़ारा? अगर आज अभी आप चले जाओ थोड़ी देर में तो ऐसा लगेगा कि डूब के मर जाएगा आदमी। सर कह रहे लेंटर माफिया सबसे ज्यादा निगम में देखा गया भ्रष्टाचार, लेंटर माफिया दवा के भ्रष्टाचार। सिर्फ और सिर्फ ये आरोप लगाने के आगे और कोई काम नहीं करते। पूरी दिल्ली का बेड़ा कर दिया ना। हम आएंगे सरकार में तो लेंटर माफिया से मुक्त कराएंगे, उपाय बंद करा देंगे। मैडम अभी आप चले जाओ यहाँ जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर चले जाओ। एक अथॉरिटी पे एक रजिस्ट्री कराने में 1 लाख रुपए लेते हैं रिश्वत। रजिस्ट्रार खुद लेता है। एक रजिस्ट्रार अभी पकड़ा गया, पिछले 3-4 महीने सस्पेंड किया गया। वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार है तो आपके जो जैन साहब है जेल में क्यों पड़े हैं? अब सिसोदिया जेल में क्यों जा रहा है? केजरीवाल को तो पता ही नहीं है कि केजरीवाल को ये पता है कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे दो, दारू बांट दो, जगह जगह दारू के ठेके खुलवा दो। ये जितने ठेके थे उतने ही ठेके अभी भी है। ठेकों की संख्या थोड़ी बढ़ी। अरे ठेकों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी? एक बोतल के साथ एक बोतल कभी फ्री मिली है? आप बताइए, कभी मिली है? मुद्दे क्या है इस बार? कूड़ा उठवा देंगे, पूरी विकास नगर साफ करवा देंगे, सैनिक जो MCD के दायरे में आता है वो सारे कार्य करा के देंगे हम। और इसका जब भी मैं सारे कूड़े के गड्ढे, जितनी भी जगह है, नालियां, ये साफ करवा देंगे तो जनता तो इनको चुनेगी। आपको क्यों चुनेगी? हमें इसलिए चुनेगी कि हमने पिछले 5 साल में जो काम करके दिखाया, लोगों के जो समस्याएं थी उनको हल किया, और उन समस्याओं को हल करने में अपने काम के बेस पे हम जा रहे हैं और जनता हमारे साथ खड़ी है। और मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ कि कोई नहीं है टक्कर में, और क्यों पड़े हो चक्कर में। मैं ये कहता रहा हूँ, ये जनता बता रही है कौन टक्कर में। इनसे पूछ लो, इनसे पूछो। अब इस बार कांग्रेस को वोट कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ही आ रही है। क्या लगता है कांग्रेस आएगी इस बार? कांग्रेस नहीं आएगी। जिसने देश को लूटा है, जिस कांग्रेस ने देश को लूटा आज तक, दिल्ली और देश को नरक बना दिया, वो लोग कूड़े की बात करते हैं जिन लोगों ने नरक बना दिया, जिन लोगों ने कूड़े के ढेर इकट्ठे करे। वो MCD को कटा है, वो MCD आज उस कूड़े को कम करने में लगी हुई है। जिस कांग्रेस ने कूड़े के ढेर बना दिए वो कूड़े की बात करते हैं। कौन सी जनता कूड़े की बात करना चाहता हूँ। 15 साल से MCD में बीजेपी है। मैडम 15 साल की बात हो रही ना, अगले 5 साल और बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है। अगले 5 साल आगे भी बीजेपी सरकार बना रही है। वीरा जी कह रहे हैं ये तो सभी दावा करते हैं, पर जनता बताएगी ये चीज। विधायक महेंद्र यादव जी को चैलेंज करता हूँ, मैं सांसद प्रवेश वर्मा जी को चैलेंज करता हूँ, और वो आए मैं अब तभी डिबेट करूंगा। तभी डिबेट। जो अभी हमारे माननीय सांसद जी की बात आ रही है, इन लोगों को यही नहीं पता कि सांसद जी का फंड यहाँ लग सकता है क्या? ये अनऑथराइज कॉलोनी है, ये 100% अनऑथराइज कॉलोनी का वार्ड है। युवराज जी जो भी बात बोल के गए सब गलत बोल के गए। बिल्कुल झूठ है। सांसद जी का यहाँ पे कोई डेवलपमेंट के लिए कोई रोल नहीं है। जो भी डेवलपमेंट करना है, हम वोट नहीं दे सकते हैं सांसद को। यहाँ से वोट नहीं लेने चाहिए। भाई क्यों नहीं गए यहाँ से वोट? क्यों वोट लेगा? हम नहीं जाएंगे। आप जवाब दो, क्यों वोट लेंगे? सुनिए, सांसद जी ने यहाँ पे आप उत्तम नगर से और नाले तक 100 फुट का रोड बनवाया, 100 फुट का रोड बनवाया, पूरा जाम से निजात मिलाई। नजफगढ़ में उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया, वो भी सुपर स्पेशल। लेकिन इस कूड़े का जो समाधान कैसे होगा? कूड़े का समाधान MCD करेगी। बीजेपी की MCD 15 साल सरकार थी, क्या हुआ? क्या उखाड़ा? मैडम ये भाई अभी कल तक हमारे साथ खड़ा था। और तब इसको कूड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। आज ये दूसरे पाले में चलेगा तो कूड़ा दिखाई देने लगा। ऐसी बात है मैडम, मतलब अब कांग्रेस में हो गए तो कूड़ा दिख रहा है। मैं किसी के साथ नहीं खड़ा, मैं पब्लिक के साथ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैडम मेरे गली में गाड़ी आती कूड़े की, गाड़ी लाके गेट पे उसने जस्ट रोड के कोने पे खड़ी कर दी। लेडीजों को जाना होता डालने के लिए। मैं बोला भाई गाड़ी अंदर लेकर आओ। पता उसका आंसर क्या था? कल से तेरी गली में गाड़ी नहीं लाऊंगा। अच्छा विनय जी क्या कहेंगे? कल से तेरी गली में गाड़ी नहीं लाऊंगा। मतलब आपके जो गाड़ी वाले हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये सब बातें मनगढ़ंत हैं। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत थी तो आपको मेरे जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं, एंट्री गेट पे हमारे नंबर लिखे, जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं, हर मंदिर पे हमारे बोर्ड लग रहे हैं, हर चौराहे पे हमारे बोर्ड लगे हैं, सब पे नंबर लिखा। क्यों नहीं हमें फोन किया? क्यों नहीं शिकायत की? विनय जी एक चीज बता के जाइए कि इलाके में मैंने खुद देखा है हर तरफ कूड़ा है। अगर इस बार जनता चुनेगी तो क्या वो कूड़ा साफ होगा? इलाके में कूड़ा जो अभी 3-4 महीने से दिक्कत आई, जून के बाद से थोड़ी सी दिक्कत आई है, फिर भी मैं काम करवा रहा हूँ। लेकिन
जीतने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ सबसे सुंदर वार्ड हमारा होगा। आपको कूड़े की एक ढेरी नहीं दिखाई देगी पूरे वार्ड में। 5 साल में क्यों नहीं किया फिर सर? 5 साल में मई से पहले हमारे वार्ड में कहीं कूड़े की ढेरी नहीं आपको दिखाई देगी। हर गली 10 फुट की गली में भी लाइटिंग लगा दी हमने। हाँ, हर जगह स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट हमने 4600 लाइटें लगवा रखी इस वार्ड के अंदर। जो LED लाइटें नहीं थी, सोडियम लाइटें थी, सारी सोडियम लाइटें बदलवा के और नई लाइटें साथ में लगा के 4600 लाइट हमारे वार्ड में। हर जगह स्ट्रीट लाइट लगवाई है सर आपने? ज्यादातर जगह पे। सर ये देखिए, हाँ वो हो सकता खराब हो गई हो, ऐसे तो ये खराब होती रहती है, ठीक होती है, रिपेयरेबल है, कोई ऐसा थोड़ी कि हमने लगा दी तो जिंदगी भर खराब ही नहीं होगी। ऐसा मतलब आपके कार्यकाल तक तो जलनी चाहिए ना? अरे ऐसा नहीं होता। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी कुछ भी हो सकता है, क्या हो गया? चलिए धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से सर ने बताया कि चौपाल को भी हम यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की इस बार पक्की हार होगी और एक बार फिर से इसी इलाके से विनय गौड़ दोबारा से विजयी होंगे। अब देखना ही होगा कि क्या यहाँ की जनता एक बार फिर से इन पर विश्वास जता पाएगी, क्या जनता इनको वोट देगी, ये देखना दिलचस्प होगा, या फिर कांग्रेस को मौका मिलता है या आम आदमी पार्टी जो लगातार दावे कर रही है वो एक बार फिर से सत्ता में आ जाती है। तो कहने बेहद देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली चौपाल में एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। नमस्कार। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।